प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे 11 टैरो ट्यूसडे है। तो चलिए देख लेते हैं हनुमान जी का क्या मैसेज है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है। हनुमान जी की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड। फोकस ऑन योर गोल्स। भटक रहे हो, मन में शांति को स्थित करो। मन बहुत अशांत हो रखा है और जिस चीज़ के लिए या जिस क्षेत्र में अशांत हो रखा है, दैट इज़ नो लॉन्गर गोइंग टू सर्व यू। फोकस ऑन योर गोल। आपका गोल इतना इतना छोटा तो नहीं हो सकता है। वॉट एवर इट इज़, अभी जो चीज़ आपके दिमाग खाए जा रहे हैं ना, आपके दिल और दिमाग का पूरा बाड़ा बजा रखा है, वो इतना अटेंशन डिज़र्व ही नहीं करता है। वो सिचुएशन, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, जो भी हो, इट कैन बी ओवरकम, हो जाएगा। और अगर नहीं भी होगा तो उसको छोड़ देना पड़ेगा। बट दैट इज़ नॉट व्हाट योर लाइफ इज़ ऑल अबाउट। वो आपका लाइफ नहीं है। सो एंड फॉर दैट यू हैव टू रिस्टोर द शांति इन योर माइंड, यू नो। कंसंट्रेशन लैक हो रहा है, मेंटल क्लैरिटी नहीं हो रहा है। अपना डिज़ायर्स मैनिफेस्ट करने के लिए कंसंट्रेशन और क्लैरिटी के बिना आप आगे जा ही नहीं सकते हो। और आपका गोल इन लाइफ तो ये हो ही नहीं सकता। जिस चीज़ के बारे में अभी आप सोच रहे हो ना, वो चीज़ आपके लाइफ का गोल नहीं है। एक कार्मिक सेटलमेंट है जो हो गया है। वो लोग, हम लोग बोलते हैं ना, सी एवरीथिंग कम्स विद एन एक्सपायरी डेट, ठीक है। मेडिसिन्स भी आते हैं एक्सपायरी डेट के साथ। उसके बाद वो दवाई लेने का कोई मतलब नहीं होता है। उल्टा साइड रिएक्शन होने का हाई चांसेस होते हैं। रादर एक्चुअली बोला जाता है कि एक्सपायरी डेट के साथ साथ वो मेडिसिन अपना पावर खो देती है। उसके बाद खाने से कुछ मतलब जिस चीज़ के लिए आप खा रहे हो उस चीज़ वो आप हील नहीं कर पाओगे उससे। रादर क्योंकि उसका एक्चुअल पावर डिमिनिश या ख़त्म हो गया है। और इंग्रेडिएंट्स का अगर कोई नेगेटिव रिएक्शन हो रखा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट कर सकती है। सिमिलरली वो हम लोग बोलते हैं ना कि पता है उसके साथ मेरी दोस्ती टूट गई है। टूटी नहीं है, दोस्ती संपूर्ण हुआ। वी आर हियर टू कंप्लीट साइकिल्स। हम लोग बोलते हैं ना कि मोक्ष हमें मरने के बाद ही मिले, ज़रूरी नहीं है। और देयर आर मल्टीपल मोक्षस। मोक्ष इज़ लिबरेशन। व्हाट इज़ लिबरेशन? जब हमारा लेन देन बैलेंस हो जाता है। किसी से हमने 5,000 लिया, उसको हमने 5,000 विथ इंटरेस्ट लौटा दिया, ख़त्म। फिर उस लेनदार के साथ मेरा और कोई लेन देन ही नहीं है। सो आई गेट लिबरेटेड फ्रॉम दैट कार्मिक साइकिल। इंसान की ज़िंदगी भी ऐसी होती है। हमारा कार्मिक पैटर्न होता है, हमारा कार्मिक साइकिल होता है। वो ख़त्म हो जाने के बाद ही ना वो संपूर्ण जैसे हो जाता है। कार्मिक साइकिल ख़त्म होना शुड बी रिजॉइस्ड। उस पर आंसू नहीं बहाना चाहिए। सब कुछ छोड़ देना पड़ता है ना। मकान छोड़ना पड़ता है। जब लीज़ ख़त्म हो जाती है, आप रेंट पे रहते हो, ओके, लीज़ आप बढ़ा सकते हो, लीज़ अग्रीमेंट आप एक्सटेंड कर सकते हो, पर किस हद तक? वो घर तो आपका है ही नहीं। माँ बाप के साथ भी रिश्ता छूट ही जाता है, आगे पीछे मौत हो ही जाती है। और मौत तभी होती है या फिर रिश्ता छूट तभी जाता है जब वो साइकिल एंड हो जाती है। होता है ना कि हमारे स्कूल में स्कूल टाइम में हमारा कोई बहुत करीबी दोस्त हुआ करता था या करती थी, नन्ना किन्नर अपने हिसाब से लगता था, कभी हम नहीं बिछड़ेंगे। बट अब देखो वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, आप जानते भी नहीं हो, क्योंकि उसके साथ आपका वो कार्मिक साइकिल एंड हो चुका है एंड यू हैव गेन्ड मोक्ष, लिबरेटेड। और वो भी जब कार्मिक साइकिल ख़त्म होती है ना, जब ये लेन देन ख़त्म हो जाती है ना, तो उस चीज़ से खुद को दूर करना ही पड़ता है, चाहे वाया मौत, चाहे वाया डिस्टेंस, चाहे वाया ऑब्लिवियन। कहाँ डिसअपियर कर गया पता नहीं, आता कुछ अता पता नहीं। यही होता है और इसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा गोल इन लाइफ, हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल पर्पस होता है। और अशांत मन के साथ आप कभी भी अपने सोल पर्पस, सोल पथ के बारे में नहीं जान सकते हो।
आपको शांत बैठना पड़ेगा, आपके इनर वुल्फ के साथ अलाइन करनी पड़ेगी। वुल्फ ही होता है ना, इट्स द प्राइमल इंस्टिंक्ट। सो आपके अंदर जो सत्या है, आपके अंदर जो सोल है, उसकी एनर्जी के साथ आपके ये मॉर्टल सेल्फ की एनर्जी को अलाइन करना होगा। तभी आप जान पाओगे व्हाट इज़ द गोल इन योर लाइफ। इनफैक्ट अभी भी अगर आप ऑलरेडी सोच रखे हो, कुछ लोग जो लोग ये देखोगे वीडियो, आप लोगों को ऑलरेडी पता है आपको लाइफ में क्या करना है, गोल क्या है आपका, सोल पर्पस क्या है आपका, या फिर अभी आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या करना चाहिए, वो रखा है। पर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं आप, वो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। वाई? कंसंट्रेट नहीं है, मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल रही है उस चीज़ से जो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ही नहीं। एक्चुअली नो रिस्पॉन्स इज़ अ रिस्पॉन्स। जब कहीं क्लैरिटी नहीं मिल रही है ना, इसका मतलब है ख़त्म। सो फोकस ऑन योर गोल, लर्न टू कंसंट्रेट। देखो ये राम 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 चांटिंग, राम इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द 7 चक्रास पुट टुगेदर। जब हम लोग राम बोलते हैं या राम चांट करते हैं, इट इज़ नॉट द नेम ऑफ अ डेटी और एन अवतार वी आर चांटिंग, वी आर ट्राइंग द हीलिंग साउंड फ्रीक्वेंसी टू अनब्लॉक आर चक्रास, 7 चक्रास। इसीलिए राम 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 प्रॉपरली किया जाता है। सो राम जब आप करोगे ना, यू कैन फील कि आपके रूट चक्रा से र शुरू हो रहा है, रूट चक्रा से जब आप र बोलोगे, स्लाइट प्रेशर इन योर रूट चक्रा यू विल फाइंड, एंड जब आप फाइनली एंड करोगे राम, यहाँ से आ रहा है, इट्स राम, इट्स ऑल द 7 साउंड फ्रीक्वेंसीज पुट टुगेदर, इट्स अ वर्ड दैट कंबाइंस ऑल द 7 रूट चक्रा 7 चक्रा फ्रीक्वेंसीज. So unblock your chakras, balance your chakras in whatever way possible. राम राम चांट करना है, किसी ने नहीं बोला है. It can be via anything. It can be via meditation, yoga, or it can be by chanting your Guru mantra, or it can be doing nothing, just by sheer willpower. मुझे इधर उधर देखना ही नहीं है. वो घोड़े को ऐसे पहनाया जाता है ना, ताकि उसका इधर उधर ना बैठे, एकदम स्ट्रेट. वो ब्लिंकर्स पहनाया जाता है ना, ब्लाइंडर्स, क्या बोलते हैं लोग, बताए लोग, भूल गई हूँ. सो अभी मन को शांत करना पड़ेगा. मन का जोत जलेगा तभी आपको आगे का रास्ता दिखाई देगा. और मन का जोत तभी जलेगा जब ये जो इतना तूफ़ान चल रहा है ना, हवा में जोत नहीं जलती है, ये तूफ़ान को बंद करना पड़ेगा. जैसे ये तूफ़ान शांत होगा ना, आप वो मन की जोत, मन की दिया जला पाओगे, जिससे आपके आगे का रास्ता प्रज्वलित होगा. फोकस ऑन योर गोल, फोकस ऑन योर सेल्फ, अपना कंसंट्रेशन बढ़ाओ, अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाओ. कन्फर्मेशन फॉर मी, द रीडिंग इज़ इन द राइट डायरेक्शन. क्लैरिटी लाओ, फोकस फोकस फोकस. क्लैरिटी यही है कि यू हैव टू वॉक, कीप वॉकिंग. जो चीज़ आपके लिए है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है, और जो आपका नहीं है वो आपको क्यों चाहिए. That's your reading for today. Thank you for watching. जय श्री राम, जय हनुमान, शंभो.